कंस्ट्रक्शन की किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है? कंस्ट्रक्शन में कई प्रकार की कैटेगरीज हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर सबसे पहले जो आती है वो आती है आर्किटेक्चर लेआउट्स। बिना निर्माण किए भी आप पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको निर्माण करना होता है सबसे पहले वो ड्राइंग यानी मैप की तलाश करते हैं। यदि आप निर्माण कैसे आर्किटेक्चर ड्राइंग का काम करेंगे जिसमें 2D लेआउट, 3D लेआउट, ये सारी चीजें शामिल हैं, ये आप बनाते हैं तो आप उससे पैसा कमा सकते हैं। दूसरा आता है इंटीरियर डिजाइनिंग। इंटीरियर डिजाइनिंग में आपका आता है घर के अंदर कौन सी चीज किस स्थान पर रखी जाएगी। जैसे कि आजकल मॉड्यूलर किचन का बहुत बढ़िया चलन है, सबको बढ़िया सा किचन चाहिए, यानी रसोई घर सुंदर सा चाहिए, व्यवस्थित चाहिए, क्योंकि ज्यादातर उनका समय वहीं बीतता है, तो उनको हर एक चीज व्यवस्थित चाहिए। दूसरा आता है बेडरूम। बेडरूम में हर व्यक्ति चाहता है उसका प्रॉपर बेड रहे, हर एक चीज आसपास रहे, प्रॉपर लाइटिंग रहे। अगर वो टीवी देखना चाहता है तो टीवी देखने के लिए उसके पास प्रॉपर कंफर्टेबल स्पेस होना चाहिए। तो प्रॉपर स्पेस मैनेजमेंट जो है वो इंटीरियर डिजाइनिंग में आता है, इस लाइन में बहुत पैसा है। दूसरा आता है टर्नकी प्रोजेक्ट्स। टर्नकी प्रोजेक्ट्स ये होते हैं कि जैसे हम लोग विद मटेरियल प्रोजेक्ट उठाते हैं, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है जिसमें हम ये बोलते हैं कि सभी प्रकार का मटेरियल, सभी प्रकार का सामान तो आपको लगा करके हम आपको कंस्ट्रक्शन करके देंगे, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाके रहना है, उसे टर्नकी प्रोजेक्ट बोलते हैं। इसमें ये रहता है कि उसमें 2 पैसे की ज्यादा बचत होती है, क्योंकि मान लीजिए एक मकान का निर्माण है जो 1000 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया का है, तो कुल मिला करके आप लगभग 50 से 60 लाख रुपए से कम का निर्माण होता ही नहीं। अब तो खैर निर्माण करोड़ों में जा चुके हैं, वो व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है कि वो कितना पैसा लगाएगा। हालांकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट देता है उसके पास ये इतना पैसा होता है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते, वो अपना घर खुद बनाते हैं। तीसरा आता है सरकारी टेंडर। सरकारी टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको पहली बात तो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे PWD विभाग है, निर्माण विभाग है, सब में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसमें एक हैसियत प्रमाण पत्र रखता है जिसको बोलते हैं सॉल्वेंसी। क्योंकि सरकार इस सॉल्वेंसी को इसलिए लेती है, वो मान लीजिए आपने 1 करोड़ का काम सरकार से लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम 50 से 60 लाख रुपए का हैसियतनामा आपको लगाना पड़ेगा। कारण यदि आप काम छोड़ के पीछे भाग गए तो वो सरकार उस चीज को कुर्की करके वो पैसा वसूल कर लेगी, इसलिए वो हैसियतनामा लगाती है, जो कि 1 साल से 2 साल के लिए वैध होता है। उसमें अलग अलग क्लास जैसे D क्लास, C क्लास, B क्लास, A क्लास, A++ क्लास के मानक निर्धारित किए गए हैं। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जिसमें सबसे ज्यादा मुनाफा है कंस्ट्रक्शन लाइन की मैं आपसे बात करूँ।